नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला बुटीक पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल हैवी साइज में पैंट प्लाजो की कटिंग फुल इलास्टिक के साथ। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं तो ना तो आपके आसन में खिंचाव आएगा, ना ही आपकी पैंट घूमेगी और ना ही आपकी सिलाई ऊपर की तरफ उठेगी। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करते हो, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप किसी भी साइज में पैंट की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसका नाप है हमारे पास, जिसकी लेंथ है 39 इंच, मोरी हमें तैयार रखनी है 8 इंच और हिप तैयार है 46 इंच। इस नाप के साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। अगर किसी की कम लेंथ है तो कम कपड़ा लगेगा, अगर ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन करके कानी की तरफ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। जो ओपन साइड है वो रखेंगे हम अपनी तरफ और जो बंद साइड है उसे रखेंगे हम बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हमें जितनी मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान हम लगा लेंगे। मोरी हम फोल्ड करते हैं 2.5 इंच, तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम नापेंगे पैंट की लेंथ हमें तैयार रखनी है 39 इंच। तो यहाँ हमें 39 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। सबसे पहले हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमें किस तरीके से नापनी हो और कैसे हम निशान लगाते हैं, तो इसके लिए जितनी हमारी तैयार हिप है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अंदर हम 4 इंच प्लस करेंगे। 4 इंच प्लस करने के बाद ये हुआ हमारा यहाँ पर 27 इंच। तो जितना हमारा यहाँ पर आया है इसका हाफ हम लेंगे। किसी भी साइज में जब हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से हम हिप का निकालते हैं। तो 27 का आधा हो गया 13.5 इंच। तो इस तरीके से हमने 13.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। जितना हमें यहाँ से हिप लेना है उतना ही हम आसन लेते हैं। अगर हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को बड़ा आसन पसंद है, किसी को छोटा आसन पसंद है, तो हम 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इसका आसन बड़ा हम नहीं रखते। पैंट प्लाजो का आसन सलवार के अकॉर्डिंग छोटा होता है। तो यहाँ पर हम तैयार आसन लगाएंगे 13 इंच। इस तरह से हमने तैयार आसन का निशान लगा लेना है। अब जितना हमारा यहाँ से 13.5 इंच है, इसी तरीके से हमें बिल्कुल सीधा यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगा लेना है ऐसे। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आसन का निशान। अब हमारा साइज है हैवी, तो यहाँ पर हम 3 इंच ऐड करेंगे। नॉर्मल साइज में हम ऐड करते हैं 2.5 इंच। ये हमारा हैवी साइज है तो यहाँ पर हम 3 इंच ऐड करेंगे। डेढ़ इंच करेंगे हम आसन की गोलाई। इस तरीके से ये हमने लगा लिया है गोलाई का निशान। अब हम लगाएंगे मोरी का निशान। मोरी का निशान जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे आसन की चौड़ाई आती है उसको हम नाप लेंगे। ये आया हमारा यहाँ पर 16.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 16.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इसका सेंटर हमें लेना है। सेंटर होया इसका 8.25 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है उसका निशान हम लगाएंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 8 इंच। तो जो हमने ये सेंटर का निशान लगाया है यहाँ से हम 4 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और बाहर की तरफ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमने ये दोनों निशान लगाए हैं इसको एक तरफ से हम आसन की से मिला देंगे और दूसरी तरफ से जो हमारी ये थाई वाला निशान है इसके साथ हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे और जो हमारी ये बाहर की तरफ से इसको हम आसन के साथ मिलाएंगे। ये हमें बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना है, इसको हम गोलाई में इस तरीके से लेते हुए निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमें बाहर से जब निशान लगाते हैं ऐसे ही गोलाई हमें यहाँ पे देनी है। अब जो हमने ये डॉट लगाए हैं इसको हम कर लेंगे डार्क।
इस तरह से हमारे ये निशान लग जाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कमर का निशान। अगर आपके पास ज़्यादा ही हैवी साइज है यानी कि पेट निकला हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से अगर आपकी कमर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप यहाँ से आपका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 1 इंच पर निशान लगाएं और इस निशान को इस निशान के साथ मिला लें। अब जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो 2 इंच ऊपर लास्टिक के लिए ले लेते हैं। जितना आपको लास्टिक की चौड़ाई रखनी है उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए ये निशान आपको लगाना है और इस तरीके से इसके साथ बिल्कुल सीधा मिला लेना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं तैयार, इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से प्रॉपर हमारी कटिंग हो जाएगी। साथ के साथ हम लगा लेंगे पॉकेट का निशान फ्रंट हिस्से में। जैसे हमने ये लास्टिक वाला बनाया है तो यहाँ पर हम इस तरीके से 3.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे और पॉकेट की हमें लंबाई रखनी है 6 इंच। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर लेते हुए। जैसे हमारा यहाँ पर रह गया ये 13 इंच, तो बिल्कुल सेंटर में हमें ये निशान लगाना है। यहाँ पर प्लेट की लंबाई हमें रखनी है 7 इंच इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को रखा था उसी तरीके से हम बैक हिस्से के लिए कपड़े को रख लेंगे। ओपन हिस्से को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद हिस्से को बाहर की तरफ रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर हमें कर लेना है। बराबर करने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से हमें रख लेना है। बाहर की तरफ जो हमारा फ्रंट हिस्से में मार्जिन था सेम उतना ही रखना है। बैक साइड जब हमें इसमें निशान लगाना है तो 2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे मोरी से लेके आसन तक निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने बाहर की तरफ ये निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ बैक साइड में 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को यहाँ पर तिरछा मिला लेना है। इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और इस तरह से इसके साथ हम मिला लेंगे। ये निशान जब हम इस तरीके से लगाते हैं तो हमारे आसन में खिंचाव नहीं बनता और बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल हमारा ये प्लाजो रहता है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब जिस तरीके से हमारा ये रखा हुआ है फ्रंट हिस्सा, इसको हम इस तरीके से बैक साइड पे ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से हमने इसको बैक साइड पे रख लेना है। अब जो हमारा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अगर हम इसको कट नहीं करते हैं तो हमारी जो ये सिलाई हम लगाते हैं इसमें खिंचाव बनता है और हमारी पैंट प्लाजो आगे की तरफ से उठती है। इस तरह से हमने आसन की ये कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी हैवी साइज में पैंट प्लाजो की कटिंग। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।